प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम में पुनः आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, हमने पिछले भागों में आपसे एक सूत्र कहा था। मैं उस सूत्र को पुनः आपको स्मरण करा दूँ, याद दिला दूँ कि 12, 45, 9, 10, 11 ये सूत्र मैंने आपसे कहा था। इसको आप अपने स्मृति पटल पर अपनी बुद्धि में कहीं स्थापित कर लें। आप इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं। 12, 45, 9, 10, 11 आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज हम पंचमेश यानी पंचम भाव, ये चार्ट आप देखें। इस चार्ट में 5 यानी जो संख्या लिखी है वो पंचम, वहाँ पे आप पंचम भाव को देखें। इस पंचम भाव का जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में स्वामी हो, यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली है, आपकी वृष लग्न हो सकती है, मिथुन लग्न हो सकती है, मीन लग्न हो सकती है, कोई भी लग्न हो तो पंचमेश की स्थिति यहाँ पर बदल जाएगी। भाव यही रहेंगे, इनको आप भाव संख्या मान लें। तो ध्यान रखेंगे मित्रगण, पंचम भाव में जो ग्रह होगा वो आपकी कुंडली का पंचमेश कहा जाएगा। मान लीजिए पंचमेश आपका बृहस्पति है, वहाँ पर 9 या 12 संख्या लिखी है पंचम भाव में, तो 9 और 12 का स्वामी जो है वो बृहस्पति ग्रह है। अब बृहस्पति ग्रह जो है जन्म कुंडली में मान लीजिए लग्नेश के साथ, यानी जिस कुंडली में जैसा भी हो, लग्नेश जो भी हो आपकी कुंडली के हिसाब से बदल जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 9 लिखा है, पंचम भाव में 9 लिखा हो, तब आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो लग्नेश होंगे। तो लग्नेश का पंचमेश का युति होना 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 इन भावों में युति होना, वो धन उत्पन्न करने में उसको एक विशिष्ट धन योग कहा जाएगा। बृहस्पति से दृष्ट हो सूर्य या सूर्य से बृहस्पति दृष्ट हो, दोनों का समसप्तक योग हो, या केवल बृहस्पति सूर्य को देख रहे हों, तब ऐसी मात्रा में आप कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति प्रबल मात्रा में अपने विद्वता के माध्यम से, अपने प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से, अपने सहयोगी सचिव मित्रों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में धन कमाता है, और ये एक विशिष्ट धन योग कहा गया है। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, इन्हीं भावों को मैंने जो सूत्र कहा 12, 45, 9, 10, 11 इन भावों को आप अपने स्मृति पटल पर ध्यान कर लें। ये भाव हैं आपकी कुंडली में। इसमें जो ग्रह स्वामी होगा वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेष लग्न में हम इसी को राशि भी मान लें, भाव भी मान लें, तब यहाँ पर लग्नेश मंगल है, धनेश शुक्र है, चतुर्थेश चंद्र है, पंचमेश सूर्य है, नवमेश बृहस्पति हैं, दशमेश और एकादशेश क्रमशः शनि है। तो अब इन ग्रहों की युति लग्नेश की, द्वितीयेश की, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश और एकादशेश की युति यदि 1, 4, 7, 10, 11 भावों में है, तब वो विशिष्ट धन को उत्पन्न करती है। 5 और 9 में होने पर भी जो है वो एक विशिष्ट धन योग उत्पन्न करती है। पर केंद्रगत जो युति है इन ग्रहों की, परस्पर युति जो है, एक ग्रह से ज़्यादा ग्रह भी युति हो सकती है, तो वो उतनी मात्रा में धन को उत्पन्न करते हैं। आज हम बात करेंगे पंचमेश की, जो बुद्धि, विद्या, विवेक इन माध्यमों से धन को उत्पन्न कराने में सक्षम होती है। तो पंचमेश इस चार्ट में आपने देखा सूर्य है। अब मैंने एक क्रम युति आपको बतलाई कि यदि पंचमेश सूर्य है तो लग्नेश जो है वो मंगल होगा। मंगल का और सूर्य का दृष्टि संबंध हो, या परस्पर जो है वो इन्हीं भावों में क्रमशः 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 भावों में स्थित हों, तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपनी विशिष्ट व्यक्तिगत क्षमताओं से, अपने रंग रूप आकृति से और विद्या, बुद्धि और विवेक के माध्यम से धन कमाता है। ध्यान रखेंगे मित्रगण, यदि धनेश यानी 2 नंबर यहाँ पे चार्ट में लिखा है, वो उसका स्वामी धनेश जो है वो शुक्र होगा, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तब ऐसा जातक जो है वो कुटुंब की सहायता से और अपने कुटुंबीय कार्य को अलग तरीके से बढ़ा चढ़ाकर या उसमें कुछ विस्तार करके विद्या, बुद्धि और विवेक के माध्यम से वो धन को कमाता है। चतुर्थेश यानी यहाँ इस चार्ट में चंद्रमा है,
तो चतुर्थेश और पंचमेश की युति यदि है आपकी कुंडली में, तब ऐसा व्यक्ति सुखपूर्वक बुद्धि विद्या विवेक से धन कमाता है। तो सुखेश की या जिस ग्रह की युति हो वो आप देख लें कि वो कितने बल को प्राप्त हैं और उनकी युति कितने प्रतिशत मात्रा में है, तो वो उसमें आप बुद्धि का समावेश कर लें। वो उस प्रकार की बुद्धि के माध्यम से आप धन कमा पाएंगे। ये आपको मैं सूत्र इसलिए बतला रहा हूँ ताकि आप देख लें कि आप अपनी बुद्धि का उचित मात्रा में प्रयोग करके या उस ग्रह की जिस ग्रह के साथ युति है वो युति के हिसाब से आप जीविका उपार्जन में, अपने व्यापार में, कार्य व्यवसाय में या अपने कैरियर में कहीं उसका प्रयोग कर लें और धन को कमा लें। तो पंचमेश की युति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपको समाज में, अपने विश्व में या कहीं भी बुद्धि की परम आवश्यकता पड़ती है। अब बुद्धि का प्रकार जैसा आपका होगा, और मान लीजिए यहाँ पर बुद्धि का प्रकार सूर्य है और सूर्य जो है वो राजसी ग्रह है और यहाँ पर नवमेश यानी बृहस्पति के साथ वो परस्पर दृष्ट हो जाए। अब इस कुंडली में मान लीजिए सूर्य पंचम भाव में है और नवम भाव में बृहस्पति है, तो बृहस्पति नवम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे तो भाग्य से और विद्युता के माध्यम से ऐसा व्यक्ति परम मात्रा में धन को कमा पाता है। ध्यान रखेंगे मित्रगण, जैसे ग्रह की साथ युति होगी वो उस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए धन को कमाता है। मैं आज आपको एक विशिष्ट सूत्र और बतला दूं। सूर्य पंचमेश होने पर या जो ग्रह पंचमेश हो वो अपनी उच्च राशि में जैसा होगा, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है पंचमेश और लग्न में है, मेष राशि में है, उच्च का है, तो उच्च का होने पर ऐसा सूर्य वो 100% मात्रा में धन को कमाने में विद्या बुद्धि विवेक और अपने शारीरिक रंग रूप आकृति गठन के हिसाब से, अपने स्वभाव के अनुसार से या स्वभाव के सम्मिश्रण से या समाज में परस्पर सहायक होकर ऐसा व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में धन कमाता है। तो मित्रगण, पंचमेश का उच्च का होने पर मान लीजिए सूर्य है तो 10 किरण बल प्राप्त होता है उसको। चंद्रमा होने पर उसको 9 किरण बल प्राप्त है। बृहस्पति होने पर 7 किरण बल प्राप्त है। शुक्र होने पर 8 किरण बल प्राप्त है। मंगल, बुध और शनि होने पर 5 किरण बल प्राप्त है। तो पंचमेश यदि उच्च राशि में है और इन्हीं भावों में है, मैंने जो आपको कहा 12, 45, 9, 10, 11 इन भावों में है, तो वो अपने उच्च के बल के हिसाब से पंचमेश का जो बल होगा वो उस मात्रा में धन को कमाएगा। तो याद रखेंगे मित्रगण, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसको कहीं नोट कर लेंगे। मैं आपको इस पर डिस्क्रिप्शन में आपको ये समझा पाऊंगा, मैं लिख के भी दूंगा ताकि आपको इनको याद रखने में सरलता हो जाए और आप देख लें कि बुद्धि के माध्यम से आप कैसे धन को कमा सकते हैं। आपके लिए ये एक सरल सूत्र होगा। आपको बुद्धि के माध्यम से धन को उत्पन्न करने की कला वो पता चल जाए, तब आप अपना सारा ध्यान बुद्धि का मार्ग उस व्यापार में, कार्य क्षेत्र में लगा दें जिससे आप पर्याप्त मात्रा में धन कमा सकें। ये ज्योतिष के माध्यम से मैं आपका सहायक हो जाता हूँ। ज्योतिष मित्रम होने का अर्थ भी यही है। मैं अपने ज्योतिष मित्रों की कैसे मात्रा में सहायता कर पाऊँ ये मैं चाहता हूँ। आप ध्यान रखेंगे मित्रगण, लग्न को ध्यान रखते हुए आप पंचमेश का निर्धारण करेंगे। आपकी कुंडली में कुछ भी लग्न हो सकती है, उस हिसाब से पंचमेश की स्थिति बदल जाएगी। इस चार्ट में पंचमेश सूर्य है, किसी और कुंडली में यदि लग्नेश बदल जाता है तो पंचमेश स्वाभाविक है कि बदल जाएगा। तो आपकी कुंडली में पंचमेश जो ग्रह हो उसका वैसा साधन कर लें, उसके उस प्रक्रम के माध्यम से आप दशमेश का समायोजन कर लें। दशमेश कार्य व्यापार का है, राज्य की कार्यों का है। आप दशमेश की जैसी जो है स्थिति हो उस मार्ग पर अपनी बुद्धि को लगाएं तो आप पर्याप्त मात्रा में आय को उत्पन्न कर पाएंगे, धन कमा पाएंगे और सुखी हो पाएंगे। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सुखी हो जाएं, धनी हो जाएं और उस धन का प्रयोग आप उचित माध्यमों से गरीबों पर, निसहाय व्यक्तियों पर, निशक्त जनों पर, रोगियों पर, पीड़ित व्यक्तियों पर या जिनके पास धन का अभाव है, या आप कुछ अच्छे कार्य करके जैसे कोई सामाजिक ट्रस्ट का निर्माण करके आप कई लोगों की मदद कर सकें। मैं चाहता हूं कि वो आप कर पाएँ।
तो मित्रगण ध्यान देंगे, अपनी कुंडली की विशिष्टता जो है आपकी कुंडली में, वो पंचमेश से बहुत अधिक मात्रा में उस पर निर्भर करती है। तो पंचमेश की जैसी प्रकृति हो उस हिसाब से आप धन कमा सकें, इसमें ये सूत्र सहायक हो जाएं, इसलिए मैंने इनको आपसे कहा। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। आप प्रश्न भी यूट्यूब पर ही करें। आप व्हाट्सएप पर कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम पर पूछने की या करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। आप यूट्यूब पे पूछेंगे, मैं आपको लगातार इनके जवाब दे पाऊँगा। प्रिय मित्रगण ध्यान रखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखें तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मेरे पास सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं पर बेचारों को शायद वो नहीं मिल पाते हैं, बेल आइकन दबा के नहीं रखा होगा उन्होंने, तो वो उनको फिर नहीं पता चलता है, तो अधिक मात्रा में नहीं देखा जाता है। तो जैसे आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वो जो है वो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस भाग को देख पाएँ जो मैं नया बनाता हूँ। आपने इतने प्रेम से मुझे देखा, आपने सराहा, आपकी मित्रता के माध्यम से मैं लोकप्रिय हुआ, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं आपके साथ मित्रता के भाव रखते हुए सक्रिय मात्रा में जुड़ा रहूँ। तो आगे के भागों में आप मुझे जो है लाइक्स की मात्रा बढ़ा देंगे, कमेंट्स की मात्रा बढ़ा देंगे। ध्यान रखेंगे मित्रगण, आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से केवल यूट्यूब पर मुझसे पूछें। इसके साथ ही ये भाग जो है वो हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।